गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। ध्यान दीजिएगा रायपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि राज्य में स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से सेंट्रल इंडिया में शुरू किया जा रहा यह अपनी तरह का पहला इंक्यूबेशन सेंटर है और सेंटर बनने के बाद राज्य का दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर होगा। ध्यान देना है, याद रखिएगा कि इसे 2 एकड़ एरिया में 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ओके, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कहाँ 71 फीट ऊंची और 71 टन वजनीय प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बूढ़ा तालाब। ध्यान देना है, बूढ़ा तालाब रायपुर। चलिए ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब में बूढ़ा देव की 71 फीट ऊंची और 71 टन वजनीय प्रतिमा स्थापित की जाएगी और यह प्रतिमा कांसे से बनाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए अब तक 100 टन जो है कांसा दान में मिल चुका है और बूढ़ा देव की जो है प्रतिमा को प्रदेश के पुरखों के प्रति आस्था स्तंभ माना जाता है, जिसे प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है। तो ध्यान देना है कहाँ बनाया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए छत्तीसगढ़ का पहला डॉग शेल्टर हाउस कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायपुर। याद रखना है रायपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का पहला डॉग शेल्टर हाउस रायपुर के नगर निगम जोन 8 के अंतर्गत सोनडुंगरी में बनाया जाएगा और यहाँ आरक्षित 1.47 हेक्टेयर ज़मीन पर इस डॉग शेल्टर हाउस का जो है निर्माण किया जाएगा। यहाँ पहले चरण में 200, दूसरे चरण में 300 स्ट्रीट डॉग को रखने की जो है व्यवस्था होगी और इसके बाद यहाँ क्षमता बढ़ाकर 500 कुत्तों के जो है पुनर्वास का इंतजाम किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सांकरा। याद रखना है सांकरा। तो ध्यान देना है दोस्तों कि धमतरी जिला के नगरीय विकास खंड की ग्राम पंचायत सांकरा को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और ग्राम पंचायत सांकरा को यह पुरस्कार स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। ध्यान देना है कि वर्ष 2022-23 के पुरस्कार हेतु दोस्तों 9 थीम पर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार आमंत्रण किया गया था, जिसमें इस बार स्वस्थ पंचायत थीम पर ग्राम पंचायत सांकरा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अव्वल रही है। ओके, तो ये है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि तीनों सेनाओं और तटरक्षक दलों ने अंडमान व निकोबार में दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है और इस सैन्य अभ्यास का नाम कवच रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए देखिए राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा 2023 से 28 के लिए। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख जैविक ब्रांड के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों ऊपर का शामिल है। ध्यान दीजिएगा तीनों का नाम। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में नीदरलैंड की डच वैरायटी के गुलाब की खेती की जा रही है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कांकेर। याद रखना है कांकेर। देखिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस पूर्व जस्टिस का निधन हो गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जस्टिस टीबी राधाकृष्णन। याद रखना है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है।
निम्नलिखित में से किसे नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जो है पद्म पुरस्कार, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल वीडियो ला रहा हूँ, है ना। तो आप कमेंट्स में ये बताइएगा कि उसमें जो है ना पद्म पुरस्कार से जुड़े हुए MCQ डालना है या नहीं डालना है, ठीक है। कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों, 1-2 दिन के अंदर है ना चैनल में डल जाएगा। तो सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा अधिक से अधिक। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से है ना डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए अधिक से अधिक शुक्रिया, और वही है, शेयर करिएगा अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद।